नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न क्रॉनिकल यूट्यूब पोर्टल चैनल। मैं अमरजीत सिंह। आज की ताज़ा खबर। नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर में आज शाम सांस्कृतिक संगीत सुरमई संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें ग्वालियर घराने से सुश्री शुभ्रा तलेगांवकर ने भाग लिया। उन्होंने मधुर रागों से श्रोताओं का मन मोह लिया। सुश्री शुभ्रा तलेगांवकर नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के विशेष अनुरोध पर पटियाला आई थीं। कार्यालय सचिव श्री जगजीत सिंह भाटिया ने बताया कि शुभ्रा तलेगांवकर आगरा से अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देने हेतु चंडीगढ़ आई थीं। पटियाला के विशेष अनुरोध पर उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय पटियाला के संगीत प्रेमियों को देना निश्चित किया और आज शाम उनका एक विशेष प्रोग्राम उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। सचिव भाटिया ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए श्रोताओं की गिनती ऑडिटोरियम की क्षमता से आधी ही रखी गई है। सबके लिए मास्क अनिवार्य किया गया। कोविड-19 की महामारी के दौर में श्रोताओं को मानसिक सुकून देने का ये एक और सरकार की तरफ से खूबसूरत प्रयास है। बता दें कि इससे पहले भी नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के डायरेक्टर ने नाटक मंचन की घोषणा कर आम लोगों को मानसिक सुकून पहुंचाया था। किसान आंदोलन पिछले 43 दिनों से मौसम और सरकार की मार सह रहा है। सरकार की तरफ से उपेक्षित व्यवहार का शिकार हो रहे किसान आंदोलन पर सरकार एक नया प्रस्ताव ला रही है। डेरा नानकसर के मुखी बाबा लखा सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। वे सरकार और किसानों के बीच एक मध्यस्थ के तौर पर मुलाकात कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने बाबा लखा सिंह को बताया कि सरकार अब एक प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसमें राज्य सरकारों को कृषि संबंधी कानून लागू करने या न करने की छूट दी जाएगी। अगर किसान इस पर सहमति जताते हैं तो आंदोलन समाप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बाबा लखा सिंह ने बताया कि उन्होंने कृषि मंत्री तोमर से विचार विमर्श किया कि क्या सरकार उन स्टेटों को बाहर रख सकती है जिन स्टेट के इन 3 कानूनों को लेकर काफी विरोध है। तो इस बात को लेकर तोमर ने सहमति जताई है कि वे इस बात को लेकर किसानों से बात करने को तैयार हैं। जो राज्य कानून लागू करना चाहते हैं वे लागू करें और जो नहीं चाहते वे ना करें। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए किसानों के जमावड़े को लेकर गंभीर चिंता जताई है और इसे निजामुद्दीन मरकज में हुई तबलीगी जमात के जमावड़े से जोड़कर देखा और केंद्र सरकार से पूछा कि आपने मरकज से कोई सबक नहीं लिया और आशंका जताई कि कहीं किसान आंदोलन में फिर कोरोना के प्रसार जैसे हालात न बन जाएं। चीफ जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे इस बात का ख्याल रखें कि संक्रमण न फैले और किसानों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई। अमेरिका में हिंसक बगावत के जरिए सत्ता पर काबिज रहने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। ट्रंप समर्थकों को भारी हंगामे और हिंसा के बाद बुधवार देर रात अमेरिकी संसद ने जो बाइडेन और भारतवंशी कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन की पुष्टि की। ट्रंप के उकसावे पर हथियारों से लैस उपद्रवी संसद में घुसे और जमकर उत्पात मचाया। इस हिंसक घटना में एक महिला समेत 4 लोग मारे गए। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे थे और कुर्सी न छोड़ने की जिद पकड़े हुए थे। बुधवार को 306 इलेक्टोरल वोट जीतने वाले जो बाइडेन की जीत की घोषणा के उपलक्ष्य में सब लोग जमा थे। देर रात आयोग ने राष्ट्रपति पद के विजेता बाइडेन को निर्वाचित घोषित किया। हिंसा भड़काकर इमरजेंसी लागू करवाकर सत्ता में बने रहने की ट्रंप की कोशिश नाकाम साबित हुई। मीडिया पर दंगाइयों को राष्ट्रभक्त करार देने के बयान पर उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकारा कि वे 20 जनवरी को पद छोड़ने और सत्ता हस्तांतरण करने के लिए तैयार हैं। एंटी ट्रस्ट सब कमेटी के चेयरमैन डेविड सिसनीन ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस को पत्र लिखकर कहा है कि संविधान के 25वें संशोधन के आधार पर ट्रंप को पद मुक्त किया जाए। इस संशोधन के तहत अगर कैबिनेट को लगता है कि राष्ट्रपति दायित्व निभाने में अक्षम है तो राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे इतिहास का सबसे काला दिन माना है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध से विकृत नहीं होने दिया जा सकता। आरडीडीएल लैब जालंधर में अब कोविड की जगह बर्ड फ्लू की टेस्टिंग होगी। अभी तक बर्ड फ्लू का कोई भी मामला पंजाब में नहीं आया है। सरकार के मुख्य सचिव मिनी महाजन की अध्यक्षता में 8 विभागों की मीटिंग हुई। इसमें सीएस ने पशुपालन विभाग को आरडीडीएल जालंधर से कोविड टेस्टिंग बंद करके सिर्फ पक्षियों के नमूनों की जाँच के लिए ही इसका इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। सीएस ने बर्ड फ्लू टेस्ट के नतीजे बिना किसी देरी में जल्द उपलब्ध करवाने के बारे में कहा। जिलों के पशुपालन विभाग ने हर जिले में टीमें बनाई हैं जो दूसरे राज्यों से आने वाली मुर्गियों की सप्लाई पर नजर रखेगी। पंजाब में एहतियात के तौर पर कई जिलों में नॉनवेज का इस्तेमाल बंद है। पोल्ट्री फार्म संचालक अजय ने बताया, सूबे में अंडों और मुर्गियों की सप्लाई में फर्क आया है। शीतलहर और धुंध के अभी और 2 दिन रहने के आसार हैं और 2 दिन धुंध पड़ेगी और शीतलहर भी चलेगी। दिसंबर में बने चक्रवातों के कारण पंजाब जल्द शीतलहरों की चपेट में होगा। 8 जनवरी से पहाड़ों में मौसम खुलने के साथ ही उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रातों में ठंडक और बढ़ जाएगी। 10 जनवरी से बढ़ने वाली ठिठुरन से कोहरे की स्थिति पैदा हो सकती है। इसमें 15 जनवरी तक किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। जनवरी का दूसरा हफ्ता पूरे कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। मंगलवार को कुपवाड़ा के कुशालपुरा में जवानों ने गर्भवती महिला को उसके घर से 2 किलोमीटर दूर सड़क तक खाट पर उठा एम्बुलेंस तक पहुंचाया। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी में जवानों का ये जज्बा सेवा परमो धर्म की मुंह बोलती तस्वीर है।